बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, न्यू रेसिपी। तो हाँ जी, आज हम बनाने लगे हैं अपनी किचन में कीमा मटर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बीफ का कीमा, हमने लिया है आधा किलो, और साथ हमने धनिया लिया है, साथ हमने 2 अदद प्याज लिया, उनको हमने कट कर लिया है, और साथ उसके हमने अदरक लहसुन ले लिया है, और उसके साथ हमने 3 अदद टमाटर और 5 अदद मिर्ची लिए, उनको भी कट कर लिया है। साथ हमने लिया है 1 पाव मटर लिया है। तो हम ये जो प्याज है और इनका टमाटर और वो साथ लहसुन अदरक, इनका हम पेस्ट बना लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लहसुन अदरक प्याज टमाटर और जो हमने आपको मिर्ची दिखाई थी, उनका हमने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया इस तरह से। चाहें तो थोड़ा सा मोटा भी आप रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, उसके बाद हम सारे स्पाइसेस अब बारी बारी ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक हम यहाँ पे 2 चम्मच उनसे डाल देंगे। उसके साथ हम कुटी हुई लाल मिर्च जो उनसे है वो हम 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे। बाद में हम टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मिर्च पसंद करते हैं। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर सूखा धनिया जो सा है वो हम ऐड कर लेंगे, 1 से 2 चम्मच। हाँ जी, तो बस अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। हाँ जी, तो हम इसमें 1.5 मग पानी ऐड कर देंगे और इसको हम हिलाकर हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको दरमियानी आंच पर दम पे लगा देंगे। हाँ जी, तो पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका था, 3 हिस्से खुश्क हो चुके हैं, 1 हिस्सा रह गया। तो हम इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम होगा। तो हम डाल के इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे, 5 से 10 मिनट अब फिर पकाएंगे, और फिर हम मटर ऐड कर लेंगे इसके अंदर। हाँ जी, 5 से 10 मिनट अब इनको दम पे हमने दे दिया था। तो ये तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है और ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे और इनको पकाएंगे। फिर थोड़े से ये पक जाएंगे तो हम इसके अंदर फिर दही ऐड कर देंगे। अब इसको हम दोबारा दम पर लगा देते हैं। हाँ जी, तो हमने मज़ीद इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे पका लिया था, और साथ साथ हम देखते भी रहे थे और चमचा हिलाते रहे थे। मटर क्योंकि हमारे गल नहीं रहे थे, इसलिए हमने इनको दम पे लगाया था। अब तकरीबन ये पक चुका है। तो ऑयल हमारा आपको नज़र आ रहा है को कम ही है, क्योंकि कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जिनको ज़्यादा ऑयल पसंद है वो और भी डाल सकते हैं। और बेसिकली इसको तो वैसे दम कीमा बोलते हैं, क्योंकि ये दम पर ही तकरीबन सारा बनता है। तो अभी हम इसमें अपना सूखा वो हमने धनिया जो काटा हुआ था हम वो ऐड कर लेंगे, और साथ हमने थोड़ा सा अदरक हमने बारीक बारीक काटा हुआ है वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर, और बस हम इसको उतार लेंगे और फिर हम सर्व कर लेंगे। तो हमारा कीमा तैयार हो चुका है। हाँ जी, तो अब हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं आज की रेसिपी का। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।